हे गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो आपकी रहने वाली है LIC एडीओ के ऊपर, क्योंकि कल आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है। तो मुझे लगा आज आपको LIC एडीओ की सैलरी स्लिप भी दिखा देता हूँ और थोड़ी सी बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि यार मार्केटिंग जॉब है तो क्या हमसे हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसमें आपके पास ना एक और ऑल्टरनेट रहता है कि अगर आप 3-4 साल इस जॉब में सर्वाइव कर लेते हो तो उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में स्विच कर सकते हो। वो ऑप्शन क्या है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। सबसे पहले एक बार फटाफट सैलरी स्लिप दिखा देता हूँ। और ये जो सैलरी स्लिप है ना, ये प्रोबेशन के बाद की है। मतलब ये जिनकी सैलरी स्लिप में दिखा रहा हूँ उनकी 2019 में जो रिक्रूटमेंट हुई थी LIC एडीओ की, ठीक है, उनकी है। तो ये 2 इंक्रीमेंट इनकी लग चुकी है। तो जब आप कंफर्म हो जाओगे, देखो इसमें LIC एडीओ में क्या रहता है, अभी क्या प्रोसीजर रहता है। पहले इसमें 6 महीने की ट्रेनिंग होती थी, लेकिन अभी वही ट्रेनिंग है वो 2 महीने की कर दी। इनकी जो 2 महीने की ट्रेनिंग हुई थी ना, वो पता है आपको 5 स्टार होटल में इनकी ट्रेनिंग करवाई थी। उसके बाद जब 2 महीने की ट्रेनिंग खत्म होती है तो उसके बाद आप बन जाते हो PDO। ठीक है, PDO की फुल फॉर्म क्या, आपकी प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर। और ये जो आपका प्रोबेशन है वो रहता है आपका 1 साल का। ठीक है। एंड अभी कुछ बच्चे ये भी डाउट कर रहे होंगे कि भाई अगर मान लो 1 साल आप प्रोबेशन पे हो और आप अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाए तो क्या होगा, जॉब से निकाल देंगे। देखो ऐसे नहीं होता कि एकदम से आपको जॉब से निकाल देते हैं। ऑब्वियसली इसमें टारगेट्स रहते हैं। टारगेट्स ठीक ठाक होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होते कि आप अचीव नहीं कर सकते। हाँ, बट आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी थोड़ी सी स्किल्स वहाँ पे टेस्ट होती हैं। और अगर आप अचीव नहीं कर पाते तो आपका ना प्रोबेशन एक्सटेंड करते हैं, लाइक 3-3 महीने का आपका एक्सटेंड करते हैं। फिर आपको टाइम दिया जाता है कि चलो भाई अब 3 महीने और देते हैं आपको, अब करो। बहुत एंड में जाके देखो यार, किसी भी जॉब में ना निकालना ना इतना ईजी नहीं होता। तो ये जो नेगेटिव चीज़ें आप बहुत सारी शायद यूट्यूब वीडियोस में देखते भी होंगे, कुछ नेगेटिविटी आपको मिलती होगी। लेकिन मेरी थोड़ी सी ऐसी हैबिट कम ही है कि मैं नेगेटिव ढूंढूं, क्योंकि नेगेटिव जब हम प्रोज और कॉन्स अगर किसी भी जॉब के देखते हैं तो हर जॉब के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। आप किसी जॉब वाले बंदे से बात करोगे तो आपको बहुत रेयर ऐसे बंदे मिलेंगे कि अपनी जॉब से बहुत सेटिस्फाइड है। वरना बहुत कंफर्टेबल जॉब्स में भी लोग वहाँ पे कंप्लेन करते हैं कि यार लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही, लाइफ में किक नहीं मिल रही, मतलब बहुत बोरिंग है, लाइफ स्टेबल हो गई है। चलो छोड़ो इन बातों को, फटाफट आपको एक बार सैलरी स्लिप में दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले अगर मैं बेसिक की बात करूँ, ठीक है, इनकी बेसिक पे है वो 40,050 रुपीज़ है। इनकी 2 इंक्रीमेंट लग चुकी हैं। ठीक है, और जो आपकी फर्स्ट 2 इंक्रीमेंट लगती है वो लगती है 2200 रुपये की। ठीक है, तो 4400 की इनकी इंक्रीमेंट लग चुकी है। ठीक है, जैसे मैंने बताया 2 साल इनको हो चुके हैं जॉब में। ठीक है, तो इनकी जो अब ये HRA काउंट कर लो। ठीक है, ये HRA है, आपका DA है, ये सब शायद डिस्कस अभी नहीं करते क्योंकि कल आपका एग्जाम है। ये जस्ट एक शॉर्ट सी वीडियो बना रहा हूँ आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए। इनकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो बनती है 67,000, जो अच्छी खासी है। अभी पर्क्स क्या क्या मिलते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा। पहले मैं डिडक्शंस बता देता हूँ। देखो ये बहुत सारी आपकी डिडक्शंस रहती हैं। ठीक है, अब ये मेजर मेजर डिडक्शन बताता हूँ। एक तो आपकी इनकम टैक्स है, जिससे आप 5,000 चले जाते हैं। उसके बाद NPS है। देखो NPS तो आपका और इनकम टैक्स आपका हर एक जॉब में डिडक्ट होता है। मतलब ये जो बैंकिंग की रिलेटेड जितने भी जॉब्स हैं, ठीक है, दूसरी जो गवर्नमेंट सेंट्रल जॉब्स हैं आपकी, उसमें GPA वगैरह डिडक्ट होता है। तो ये तो बेसिक डिडक्शन है जो होगा ही होगा, आप किसी भी जॉब में जाओगे वहाँ पे होगा। उसके बाद एक जो मेजर डिडक्शन है वो GIS प्रीमियम है आपका। अब ये जो GIS प्रीमियम है ना, इसमें आपको 85 लाख का कवर मिलता है। इनकी जो नेट सैलरी आती है, मतलब इनके अकाउंट में जो पैसे आते हैं वो आते हैं 52,500। ठीक है, ये इनकी नेट सैलरी है। अब इसके अलावा क्या क्या मिलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब बात करें अगर मंथली की, देखो मंथली आपको क्या क्या मिलता है। एक तो आपको न्यूज़पेपर का रिम्बर्समेंट मिलता है, वो है 250 रुपीज़। दूसरा आपको, ये स्पेलिंग गलत दिख दी, ये सुडक्सो कूपन है। ठीक है, ये आपको मिलता है। और ये आपको ना कब मिलता है, जब आप मतलब वर्किंग डेज पे ही मिलता है, छुट्टी वाले दिन आपको नहीं मिलता। मतलब 5 डेज वीक रहता है, आपको पता होगा LIC का। तो 5 दिन के आपको कूपन मिलेंगे और एक दिन का जो आपका कूपन का वाउचर होगा वो होगा 220 रुपीज़ का। ठीक है, मील कूपन। अब ये बहुत सारी जगह यूज़ होते हैं, जैसे कि ग्रोसरी वगैरह स्टोर्स में हम जाते हैं ना, वहाँ पे यूज़ होते हैं। ये स्विगी में भी यूज़ होते हैं, जोमेटो भी यूज़ होते हैं। तो आपके 4-4.5 हज़ार रुपये यहाँ से आपके कवर हो जाते हैं। मतलब ये लगाओ, ये आपके पर्क्स हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, वो है कि आपको पेट्रोल वगैरह कुछ नहीं मिलता और लीज नहीं मिलता। ठीक है, लीज की जगह आपको HRA मिलता है। HRA कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होता है अगर हम लीज से कंपेयर करें तो। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको नहीं मिलती। और अगर मैं जॉब टाइमिंग्स की आपको बात हूँ कि जॉब टाइमिंग्स क्या होती है, तो आपके फिक्स आवर्स ही रहते हैं बेसिकली। देखो ये ना एक सेल्स मार्केटिंग की एक आपकी जॉब है, तो उसमें आपका टाइमिंग पे इतना फोकस नहीं होता, आपका सेल्स पे फोकस होता है कि आप सेल्स कितनी कर रहे हो, वो ज़्यादा मैटर करता है ना कि टाइम। क्योंकि टाइम क्या भाई, आप वहाँ पे 8 बजे तक बैठो लेकिन कोई सेल्स नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली फिर उस बैठने कोई फायदा नहीं है। ठीक, कुछ अलाउंसेस और हैं, जैसे कि मोबाइल के आपको पैसे मिलते हैं। मोबाइल के कितने मिलते हैं आपको, 12,000 रुपये मिलते हैं। वो 3 साल में एक बार मिलेंगे, वो आप रिम्बर्स करवा सकते हो। उसके बाद एक बैग के, जैसे जो हम ऑफिस जाते हैं तो हमें बैग की जरूरत पड़ती है, ब्रीफ केस की जरूरत पड़ती है, तो वो आपको 2,800 मिलते हैं।
ये सब इनके अलाउंसेज हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो हम बोलते हैं कि इंसेंटिव्स मिलते हैं, बहुत सारे इंसेंटिव्स आते हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर्स देखो यार आते हैं, बट उसके लिए ना आपको बहुत ज़बरदस्त सेल्स करनी पड़ती है। अब मैं उस पर आ जाता हूँ, उस पॉइंट पे जो मैं आपको बोल रहा था कि अगर आपकी LIC ADU में जॉब लग जाती है, ठीक है, और आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं यार ये जॉब मेरे टाइप की नहीं है, या फिर अभी मुझे कोई और जॉब मिल भी नहीं रही है तो मैं स्विच भी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं करूँ तो करूँ। देखो इसमें क्या होता है, आपके जब आप ADU ज्वाइन करते हो ना, तो उसके बाद ना आपके पास एक चैनल्स होते हैं कि या तो आप इसी मार्केटिंग लाइन में कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या होता है, आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में भी स्विच कर सकते हो आपकी एज नेक्स्ट प्रमोशन। मतलब जब आप डेवलपमेंट ऑफिसर, आपकी प्रोबेशन खत्म हो गई, ठीक है, आपने वहां पे सर्वाइव कर लिया, उसके 3 से 4 5 साल के अराउंड ना आपके पास जब प्रमोशन का ऑप्शन आता है तो आप ABM पे स्विच कर सकते हो। अभी ABM पे क्या होता है, इसका जो भी काम होता है सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। मतलब जैसे आप एक बैंक PO को लगा लो, ठीक है, बैंक PO को तो फिर भी थोड़े बहुत टारगेट्स रहते हैं, लेकिन ABM की बात करें तो उसको एक जैसे ब्रांच का जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है ना वो रहता है, ठीक है, तो उसके ऊपर सेल्स का कोई प्रेशर नहीं होता। देखो एक जब हम किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं ना, तो सेल्स का टारगेट तो हर एक इंस्टीट्यूट को दिया जाता है, बट आप एक इंडिविजुअल की बात करो तो आप इंडिविजुअल पे आपको कोई टारगेट नहीं होता। तो ये जो जॉब है ना ABM की, ये कंपैरेटिवली बहुत कंफर्टेबल है अगर हम इसको सेल्स वाली जॉब से कंपेयर करें, मतलब DO से कंपेयर करें तो, ठीक है। लेकिन मान लो अगर आपकी सेल्स अच्छी है, आप सेल्स में अच्छे हो, आपकी मार्केटिंग में पकड़ है ना, तो आप यही वाली लाइन है, मार्केटिंग वाली लाइन भी कंटिन्यू कर सकते हो। इसमें आगे जाके ना आपको अच्छे खासे इंसेंटिव्स मिलते हैं, अगर उसके लिए ऑब्वियसली उसके लिए ना अच्छी सेल्स करनी पड़ेगी। तो एक छोटी सी वीडियो बनाई थी। अच्छा, ये प्रमोशंस वगैरह शायद आपको पहले ही पता होगा कि पहले आप ABM बनते हो, मतलब ADO के बाद आप PDO बनते हो, फिर DO बनते हो, फिर ABM अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव में स्विच करना है तो ABM, उसके बाद फिर आप ब्रांच मैनेजर बनते हो। ABM क्या होता है, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, फिर आप ब्रांच मैनेजर बनते हो, फिर आप सीनियर ब्रांच मैनेजर बनते हो। तो ऐसे करके इनकी एक हायरार्की चलती है। तो बस एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई थी आपके लिए, थोड़ा सा आपका माइंड फ्रेश करने के लिए, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। तो जितने भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं ना, अपना फ्री माइंड होके, बिल्कुल पूरा मोटिवेटेड होके एग्जाम देने जाना। और जो ये बोलते हैं ना कि यार इससे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, तेरे से नहीं होगा, उनको भी कुछ करके दिखाना है इस बार, ठीक है। तो किसी को भी टेंशन लेनी नहीं, आराम से एग्जाम दे के आओ, ठीक है। आपने पढ़ाई करी है तो 100% आपका एग्जाम क्लियर होगा। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।